हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट टीवी। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको टेपर रोलर बेरिंग के बारे में। ये कैसा होता है, क्यों लगाया जाता है और उसका फायदा क्या है, घाटा है, नुकसान क्या है। तो शुरुआत करेंगे टेपर रोलर बेरिंग। जनरली जानिए, बेरिंग जो यूज होता है वो इसलिए यूज होता है ताकि फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए और काम उतना ही होता रहे, इसलिए बेरिंग यूज होता है। वीडियो आगे शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बेरिंग जो आपको बताया, जैसा कि बेरिंग जो होता है आपका, ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। मतलब कोई शाफ्ट चल रहा है किसी सरफेस के अंदर में, तो दोनों एक दूसरे को टच करेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, घिसेगा ज्यादा तो लोड ज्यादा आएगा जो इंजन है या फिर मोटर उस पे, और आपका वो जल्दी पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये बेरिंग इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि बेरिंग उस फ्रिक्शन को कम कर दे। लोड, फ्रिक्शन कम होने से लोड कम आएगा, लोड कम होने से आपका मशीन आराम से चलेगा और दूसरा वो घिसेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये बेरिंग का काम है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जरूरत के हिसाब से अलग अलग मॉडल के बेरिंग आती है। बॉल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, नीडल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, बहुत सारी तरह की बेरिंग आती है। हम लोग बात करने वाले हैं टेपर रोलर बेरिंग, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है वाइड रेंज में। इसको सबसे पहली बार 1898 में हेनरी टिमकिन नाम के एक व्यक्ति ने इसका पेटेंट करवाया था। तब से ये हेनरी टिमकिन नाम के व्यक्ति के नाम से पेटेंट है टेपर रोलर बेरिंग। ठीक है, अब आगे आते हैं। टेपर रोलर बेरिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है कप, इसको बोलते हैं कप, और दूसरा होता है कोन। सारा सिस्टम कोन में ही लगा रहता है। कोन में क्या होता है, केज भी लगा रहता है, जाली, और उसमें टेपर रोलर जैसा रोलर भी रहता है। बेरिंग का रोलर जो होता है ना, ऐसे रहता है, मतलब इधर मोटा रहेगा उधर पतला। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देख रहे, इधर मोटा इधर पतला, तो ये रोलर है। एक तरह मोटा एक तरह पतला, इधर मोटा रोलर रहेगा इधर पतला, एक ही रोलर ऐसे मोटा पतला रहेगा, टेढ़ा रहेगा। तो ये टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग नाम ही से पता है कि इसमें रोलर जो रहता है टेपर रहता है, टेपर। और रोलर क्या है, इतना लंबा। बॉल बेरिंग में खाली इतना सा बॉल रहता है, लेकिन टेपर रोलर बेरिंग में लंबा सा रोलर रहता है, ऐसा। तो इसको रोलर बेरिंग एक होता है। रोलर बेरिंग में क्या होता है, दोनों तरफ आपका रोलर जो है ई साइज का रहता है, सेम साइज का, दोनों साइड का रोलर रहेगा। लेकिन टेपर रोलर बेरिंग में इधर रोलर का मोटाई ज्यादा रहेगा, इधर मोटाई कम रहेगा। तो ये हुआ टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग में तीन तरह का, ये चार तरह का पार्ट बोल सकते हैं। जिस चीज पे ये टेपर रोलर बेरिंग, रोलर और केज जिस पे फिट होता है उसको बोला जाता है कोन, और उसके ऊपर जो फिट होता है रोलर उसको रोलर, और जो रोलर को संभाल के रखता है जाली जैसा उसको बोला जाता है केज। ठीक है, और दूसरी साइड जो एक और जो कप रहता है, वो एक और जो पार्ट होता है उसको कप बोला जाता है। तो वही कप और कोन का कॉम्बिनेशन को टेपर रोलर बेरिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं टेपर रोलर बेरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, दो तरह का लोड होता है। यदि हमने लोड को ऐसे, सपोज मैंने ऐसे नहीं बोल सकते, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे डाला और किसी शाफ्ट पे डाला, यहाँ पे मान लीजिए शाफ्ट पे डाला लोड, तो क्या है, एक मान लीजिए शाफ्ट है ऐसे करके, और यहाँ पे लोड कोई चीज यहाँ से धक्का लगाया जो, और इस शाफ्ट का एक यहाँ पे फंसा हुआ एक यहाँ पे फंसा हुआ, मान लेते हैं। चलो इस कंडीशन में नहीं, थोड़ा सा एक और कंडीशन चेंज करते हैं। ऐसा है, ये समझिए आपका 4 व्हीलर में फंसा हुआ शाफ्ट है जहाँ पे चक्का लगता है। अब देसी भाषा हम समझाता हूँ। आपका जो चक्का लगा रहता है ना, वहां की बात करते हैं। हैवी मशीनों में जब चक्का लगा रहता है तो उसके पीछे एक हब रहता है। ये हब पीछे गाड़ी में फंसा रहता है, ऐसे गाड़ी में कहीं भी फंसा है। ठीक है, और ये चक्का क्या है, जमीन पर टच रहता है। ऐसे जमीन पर टच रहता है, मतलब ये चक्का यहाँ से लोड उठाता रहता है। ये चक्का यहाँ से उठाएगा तो ये गाड़ी उठी रहेगी, चक्का नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगी। तो बीच में जो ये शाफ्ट है या फिर जो भी कहिए इसका अरेंजमेंट है, उठाने का अरेंजमेंट, ये क्या होगा, यहाँ से चक्का उठाएगा जबकि यहाँ लॉक है, तो क्या होगा, यहाँ से नहीं टूटने का डर रहेगा। ये वाला भाग से, ये वाला भाग से, ये वाला भाग से, कहीं से ये टूट सकता है। क्योंकि ये देखिए, इसी को समझिए हमारा स्केच, ये चक्का पीछे सिस्टम में ये फंसा है, ये स्केच पीछे फंसा है, समझिए शाफ्ट है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई चक्का लगा देंगे तो ये इसे उठाने की कोशिश करेगा, ऐसे उठाने की कोशिश करेगा तो ये हो सकता है यहाँ से टूट जाए, क्योंकि वजन ज्यादा हो जाएगा तो टूट सकता है, टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि यदि बॉल बेरिंग डाल दिए तो, लेकिन इसी जगह पे यदि टेपर रोलर बेरिंग डाल दिए तो क्या होगा, देखिएगा। टेपर रोलर बेरिंग का काम क्या है, जैसे टेपर रोलर बेरिंग डालेंगे, यहाँ पे देखिए 2 डालना पड़ेगा, हालांकि एक भी डालेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 2 डालने से ज्यादा मजबूती होती है और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है। अब टेपर रोलर बेरिंग देखिए कैसे डलेगा, हम वहां पे बना देते हैं। एक बेरिंग ऐसे, ठीक, और एक बेरिंग ऐसे डलेगा। अब क्या होगा, ये शाफ्ट में,
ठीक है। और ये किसी हब में रहेगा, ये किसी हब में रहेगा ये वाला चीज, और इस हब के ऊपर आपका टायर लगेगा, ठीक है। अब लोड कहाँ आएगा, अब लोड आएगा ये टायर के ऊपर। ये मान लिया टायर है, ये वाला टायर है। अब टायर के ऊपर लोड आया, टायर को धक्का मारा। टायर किसको धक्का मारेगा, इसको दोनों बेरिंग को, क्योंकि टायर के अंदर हब फंसा है। हब दोनों बेरिंग को, हब को धक्का मारेगा, और हब के अंदर ये बेरिंग लगा है। हब के अंदर ये बेरिंग लगा तो क्या होगा, ये हब कैसे फंसा, हब में ऐसे फंसा रहता है यहाँ पे। अभी इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा। अब ये धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये टेढ़ा है, ये ऊपर की ओर धक्का मारेगा तो बेरिंग बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। ये वाला ऊपर की ओर धक्का मारेगा तो ये वाला बेरिंग इधर अंदर की ओर आने की कोशिश करेगा। अब क्या हुआ, ये जो लोड, इस लोड को बोलते हैं वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड, ठीक है। ये लोड जो था वर्टिकल लोड था, और ये जो ऐसे हो गया, ऐसे, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड। अब एक बात बताइए, एकदम सिंपल बता दे। एक झाड़ू का एक डंडी लीजिए, झाड़ू जो नारियल वाली झाड़ू होती है उसका डंडी लीजिए, उसको ऐसे तोड़िए टूट जाएगा, ऐसे तोड़िए टूट जाएगा। लेकिन उसको ऐसे खींचिए, ऐसे टेढ़ा मत करिए, सीधा खींचिए, ऐसे एकदम ऐसे खींचिए, ऐसे खींचने की कोशिश करिए, आप नहीं तोड़ पाएंगे। मतलब उसका जो एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जबकि आपका वर्टिकल जो लोड है, ये वाला, ये लोड उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो क्या हुआ, इस वर्टिकल लोड से हॉरिजॉन्टल लोड में कन्वर्ट कौन किया, ये बेरिंग। अब क्या हुआ, ये शाफ्ट को क्या, ये शाफ्ट को इधर की ओर धक्का मारेगा, और ये शाफ्ट, यही शाफ्ट यहां तक फंसा है, ये बेरिंग इधर की ओर धक्का मारेगा, ये बेरिंग इधर की ओर, ये शाफ्ट हो गया। समझिए वो झाड़ू का डंडा है, ये शाफ्ट हो गया। अभी ऐसे की ओर धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये शाफ्ट नहीं टूटेगा। तो इसीलिए टेपर रोलर बेरिंग का यूज किया जाता है, ताकि ये जो होता है लोड को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर देगा, और वो शाफ्ट को जो वर्टिकल में टूट सकता था अब हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए अब नहीं टूटता है, नहीं टूटेगा। बहुत ज्यादा हैवी लोड भी डाल देंगे तो भी नहीं टूटेगा। एक झाड़ू जो आप नहीं तोड़ सकते, ऐसे करके तोड़ सकते थे, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल खींचने के कारण नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से एक झाड़ू में इतनी ताकत आ जाएगी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में, सोचिए इस लोहे में कितनी ताकत आ जाएगी। ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है टेपर रोलर बेरिंग। इसका काम ही है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसफर करना, और उसके बाद बाकी जो बेरिंग का काम होता है आपका घर्षण कम करना, ये सारा काम, और उसको घर्षण कम करना, और उसका जो स्मूथनेस बढ़ाना, आवाज कम करना, ये सारी चीजें तो करेगी। उसके आगे इसका जो काम है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर करना। ये यहाँ पे बॉल बेरिंग लगा दिया गया होता तो बॉल बेरिंग क्या करेगा ना, ये बॉल बेरिंग क्या करेगा, इसी के ऊपर मान लीजिए चक्का, इसके ऊपर बेरिंग लगी है, ये बेरिंग लगी है, चक्का लगा है। अब ये क्या करेगा, सीधा बेरिंग इसके ऊपर धक्का मार देगा, ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, सीधा नीचे से आया लोड, सीधा धक्का मार देगा तो टूट जाएगा। इसलिए वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के लिए आपको ये आपका टेपर रोलर बेरिंग यूज होता है। अब टेपर रोलर बेरिंग एक और फायदा है, टेपर रोलर बेरिंग का जो रोलर होता है बहुत लंबा होता है, थोड़ा लंबा होता है, मतलब बॉल बेरिंग से तो बड़ा ही होता है। तो क्या होता है, इतना से इतना बड़ा दूर तक एक लोड लेने की कैपेसिटी हो जाती है, इसलिए इसकी मजबूती भी ज्यादा होती है। इसकी मजबूती ज्यादा है, प्लस वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल लोड ट्रांसफर करेगा, बाकी सारे जो बेरिंग का काम है वो भी करेगा। इसलिए जनरली टेपर रोलर बेरिंग यूज किया जाता है। अब कहिएगा कुछ 4 व्हीलर में टेपर रोलर बेरिंग नहीं होता, हब बेरिंग अलग तरह का रहता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें उतना वजन नहीं है, इसलिए। यदि ट्रक में खोलने जाइएगा, ट्रक बहुत वजनदार होता है, तो उसमें हर जगह टेपर रोलर बेरिंग यूज होता है। हैवी मशीनरी कहीं पे भी जाइएगा उसमें टेपर रोलर बेरिंग यूज होता है। जो हैवी 4 व्हीलर भी रहेगा उसमें टेपर रोलर बेरिंग यूज होगा। जो हल्का फुल्का है उसमें थोड़ा बॉल बेरिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेपर रोलर बेरिंग महंगा पड़ता है और इसका हब का सिस्टम पूरा बनाने में थोड़ी कॉस्टली हो जाएगी, इसलिए वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? टेपर रोलर बेरिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।